दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेरा पति गे है। गे मतलब के एक ही जाति के दो लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें समलैंगिक या होमोसेक्सुअल भी कहा जाता है। जैसे कि एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ आकर्षित होता है, उन्हें गे भी कहा जाता है। कुछ इसी तरह की है आज की कहानी। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सिमरन और ऋषि की। दोनों की शादी को लगभग 6 साल हो चुके हैं। दोनों की एक प्यारी सी गुड़िया बेटी भी है, जिया। ऋषि जिया से बहुत प्यार करता है। जिया ऋषि की जान है। कितना भी काम हो, कितना भी बिजी दिन हो, जिया को देखकर ऋषि की सारी थकान मिट जाती थी। सिमरन एक हाउसवाइफ है और ऋषि एक प्राइवेट कंपनी में हेड मैनेजर है। दोनों की शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही थी। ऋषि की एक कॉलेज फ्रेंड है, काजल, और उसका एक बचपन का दोस्त है, नील। दोनों ऋषि के साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऋषि के घर उसके ऑफिस के कई लोगों का आना जाना लगा रहता है। कभी किसी ऑफिस के काम से, कभी कुछ फैमिली गेट टुगेदर वगैरह। ऋषि को कभी ऑफिस के काम से बाहर दूसरे शहर भी जाना पड़ता है। तब कभी वो नील के साथ चले जाता है। एक दिन ऋषि को ऑफिस के काम से जयपुर जाना था, 3-4 दिन के लिए। नील भी उसके साथ जाने वाला था, इसलिए वो ऋषि के घर ही आ गया था ताकि दोनों साथ में सुबह जल्दी निकल सके। ऋषि ने कहा, हमें प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, इसलिए हम दोनों गेस्ट रूम में ही सो जाएंगे। गुरुवार शाम को ऋषि वापस लौटे। डिनर के बाद ऋषि जिया को सुला रहा था, तभी अचानक उनके फ़ोन पर नील का मैसेज आता है, आई मिस यू। सिमरन को बहुत अजीब लगता है। फिर वो ऋषि को पूछती है, ये क्या भेजा है नील ने, आई मिस यू? ये कैसा मैसेज है? ऋषि उस पर हंसते हुए कहता है, अरे पागल, तुम क्या समझ रही हो? नील यहाँ अकेले रहता है और उसे बचपन से ही अंधेरे से डर लगती है, इसलिए वो कभी कभी रात को जब डर जाता है तब ऐसे आई मिस यू लिख कर भेज देता है। उसे अभी डर लग रही होगी, इसलिए ये मैसेज भेज दिया होगा। रुको, मैं बात कर लेता हूँ उससे। फिर सिमरन ध्यान नहीं देती है। उसके बाद कई बार सिमरन नील का मैसेज देखती है, लेकिन अनदेखा कर देती है। सोचती है, दोनों बचपन के दोस्त हैं, यूं ही मस्ती करते होंगे। सिमरन और ऋषि एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन ऋषि कभी सिमरन से रोमांस नहीं करता था, कभी कोई प्यार भरी बात नहीं करता था। सिमरन को इसकी कमी हमेशा खलती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन ऋषि ने घर पर फैमिली गेट टुगेदर रखा था। नील यहाँ अकेले रहता था, इसलिए वो भी आया था। पार्टी अच्छी चल रही थी। तभी सिमरन देखती है कि ऋषि कहीं नज़र नहीं आता है। वो उसे नीचे सब जगह ढूंढती है, फिर ऊपर जाती है। ऊपर लाइब्रेरी में, स्टडी रूम में ढूंढती है, तो वहाँ पर भी ऋषि नहीं मिलता है। फिर वो नीचे आने लगती है। तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ बेडरूम की तरफ से सुनाई देती है। वो थोड़ा हैरानी से बेडरूम की तरफ बढ़ती है और धीरे से अंदर देखती है, तो अचानक उसे ऋषि के साथ नील दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह लिपटे हुए एक दूसरे की बाहों में होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। सिमरन को ये देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो पूरी तरह शॉक हो जाती है और बहुत घबरा जाती है, और वो घबराई हुई वहाँ से नीचे चली जाती है। सिमरन बहुत डर जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि आखिर उसने ये क्या देखा। डरी घबराई हुई वो बाथरूम में जाकर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद वो मेहमानों के सामने आकर जैसे तैसे खुद को संभाले रहती है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। उसके दिमाग में बस वही दृश्य घूमता रहता है। कुछ देर बाद ऋषि और नील भी नीचे आ जाते हैं। दोनों सबके सामने ऑफिस की बातें करने लगते हैं, लेकिन सिमरन अब सब कुछ जान चुकी थी। उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। पार्टी ख़त्म हो जाती है, सभी अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन सिमरन की ज़िंदगी मानो उस बेडरूम के बाहर ही थम गई थी। सिमरन पूरी तरह टूट चुकी थी। इस बात को एक हफ्ता हो जाता है और इन्हीं बातों को सोच सोच कर टेंशन ही टेंशन में सिमरन की तबीयत कुछ बिगड़ने लगती है।
और फिर अचानक ऋषि सिमरन को एक दिन कहता है कि उसे ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए उदयपुर जाना है, वो भी नील के साथ। ये सुनते ही सिमरन की आंखों के सामने वही बेडरूम का दृश्य घूमने लगता है। वो ऋषि को जाने से रोकने के लिए बहाने से रोकने की कोशिश भी करती है। उसे ये भी बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी ऋषि नहीं मानता है और कहता है कि उसका जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ क्लाइंट के साथ उसकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सिमरन का दिल मानो हज़ारों टुकड़ों में बिखर जाता है। वो ये सब कुछ देखते समझते हुए भी उसे रोक नहीं पा रही थी और इस चीज़ को मानना समझना भी बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। सिमरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और इस बारे में किससे बात करे। दूसरे दिन सुबह ऋषि नील के साथ उदयपुर निकल जाता है, ऑफिस का काम है ये कहकर। सिमरन अपनी बच्ची जिया को लिपट कर बहुत रोती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब आगे उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। ऋषि हर चीज़ से बेखबर अपनी ज़िंदगी में मस्त 2 दिन के बाद सुबह वापस अपने घर लौटता है। कुछ देर आराम करने के बाद वो ऑफिस चले जाता है। सिमरन मन ही मन सोचती रहती है कि ऋषि से क्या पूछे, क्या बात करे, इस बारे में आगे क्या करे। रात को डिनर करने के बाद ऋषि जिया के साथ खेल रहा होता है। सिमरन के सामने टेबल पर ऋषि का फ़ोन रखा होता है कि अचानक फिर से उसमें नील का मैसेज आता है। सिमरन जैसे ही उसमें नील नाम देखती है, वो तुरंत ही उस मैसेज को खोल देती है। ऋषि का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। सिमरन मैसेज में जो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो पूरी तरह टूट जाती है। उसमें लिखा होता है आई मिस यू और साथ में एक फ़ोटो होती है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे वो सारी पुरानी बातें याद आती है जब ऋषि ने उसे झूठ बोलते हुए कहा था कि नील को रात को कभी कभी डर लगता है, इसलिए वो आई मिस यू मैसेज भेजता है। लेकिन मैसेज में आई मिस यू मैसेज के साथ वो फ़ोटो देखने के बाद सिमरन समझ जाती है कि ये मैसेज नील ऋषि को क्यों भेजता था। मैसेज में आई मिस यू लिखा था और उसके साथ नीचे जो फ़ोटो थी उसमें ऋषि और नील एक दूसरे को किस कर रहे थे। सिमरन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है और ऋषि के घिनौने झूठ पर उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ऋषि ने मेरे और जिया के साथ ऐसा क्यों किया। सिमरन बहुत ही गुस्से में वहाँ से फ़ोन उठाकर ऋषि के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए दूसरे कमरे में ले जाती है। वहाँ से वो नील को फ़ोन करके उसे भी घर बुला लेती है और गुस्से में ऋषि को वो फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि ये क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। अगर यही सब करना था तो तुमने मेरी और जिया की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब दो। ऋषि फ़ोटो देखकर और सिमरन को इतने गुस्से में देखकर दंग रह जाता है और वो भी डर जाता है कि सिमरन को नील और उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। सिमरन ऋषि से बहुत झगड़ा करती है। आखिरकार ऋषि उसे सब कुछ सच बताता है और कहता है कि वो गे है और इस बारे में उसे 8 साल पहले ही पता चला था। जब ऑफिस में नील नया जॉइंट हुआ था तब उसे देखकर ऋषि के मन में बहुत आकर्षण पैदा होता था। उसके साथ उसे बातें करना, समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। यूं ही नील भी उसकी तरफ आकर्षित होता गया और उन्हें ये चीज़ का पता चला कि वो दोनों ही गे हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आने लगा, जो कि ऋषि को किसी लड़की के लिए महसूस नहीं होता था। तो सिमरन कहती है, अगर तुम्हें हमारी शादी से पहले ही पता था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। तब ऋषि ने कहा कि उसने उसके माता पिता के खातिर सिमरन से शादी की थी। अब नील भी वहाँ आ जाता है। घबराते हुए ऋषि से पूछता है कि क्या हुआ। ऋषि उसे सब बताता है कि सिमरन को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है।
सिमरन अब अपना फैसला सुनाती है और ऋषि से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मैं जिया को लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। ऋषि जैसे ही जिया का नाम सुनता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है और सिमरन से माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जिया के बिना मर जाऊँगा। मैं जिया के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तभी सिमरन अपना कुछ सामान लेकर जिया को गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगती है। ऋषि जिया से बहुत प्यार करता है। वो उसे जाता हुआ नहीं देख पाता है। वो जिया को जाता हुआ देख मानो तड़पता हुआ फूट फूट कर सिमरन के पैर पकड़कर बहुत रोने लगता है। और दूसरी तरफ नील ऋषि को यूं जिया के लिए तड़पता हुआ देखकर शौक रह जाता है। उसे ऋषि को यूं रोता देखा नहीं जाता है। वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिया ऋषि को यूं रोता देखकर डरने लगती है, इसलिए सिमरन चुप होकर वहीं रुक जाती है। सुबह सिमरन चाय बना रही होती है कि अचानक दरवाजे पर डिलीवरी मैन आता है। ऋषि दरवाज़ा खोलता है तो डिलीवरी मैन उसे एक लिफाफा देकर जाता है जिसमें नील ने चिट्ठी भेजी होती है। उसमें लिखा था कि वो ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। उसके और ऋषि के बीच में अभी तक जो था वैसा अब आगे कुछ नहीं रहेगा। वो सिमरन और ऋषि दोनों से माफ़ी मांगता है और सिमरन से कहता है कि प्लीज़ तुम ऋषि को छोड़कर मत जाना। वो जिया के बिना मर जाएगा। ऋषि वो चिट्ठी सिमरन को दे देता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। जिया को खोने के डर से ऋषि ज़्यादा से ज़्यादा समय बस उसी के पास ही रहता है। जो कुछ भी हुआ, लेकिन सिमरन अपनी बच्ची के खातिर उसका परिवार तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए एक दिन सिमरन ऋषि से कहती है कि वो दोनों काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में मिलने जाएंगे। ऋषि मान जाता है। दोनों डॉक्टर से मिलने जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद सिमरन से कहते हैं कि आपके लिए ये पता चलना शॉकिंग है कि आपका पति गे है और सेम सेक्स इंटरेस्ट रखते हुए भी आपके साथ रिश्ता रख पा रहे हैं। डॉक्टर सलाह देते हुए कहते हैं कि आपका एक परिवार है, छोटी बच्ची भी है। आपके लिए ये सही होगा कि आप खुद को अलग थलग न करें। इस फैसले से पूरे परिवार पर असर होगा। आप अपनी शादी न तोड़ें। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं। ऋषि अपना काउंसलिंग जारी रखता है। दोनों की लाइफ अब पहले की तरह नॉर्मल होने लगती है। सिमरन और ऋषि दोनों अपना परिवार टूटने नहीं देते हैं। ऋषि अपनी बेटी जिया के लिए खुद को पूरा बदल देता है। दोस्तों, अपने परिवार को कभी टूटने न दें, वरना जीने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।